आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, मुसाफिरीन को काफी दुश्वारियों का सामना। हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में 10 अक्टूबर से पैदा होगी शिद्दत। वजीर आला केसीआर समेत टीआरएस और कांग्रेस के कई बड़े कायदीन लेंगे मुहिम में हिस्सा। जोशो खरोश से पूरे मुल्क में मनाया गया दशहरे का त्योहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जलाया रावण का पुतला। फ्रांस में हिंदुस्तान को पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा। राजनाथ सिंह ने एयरबस पर ही राफेल में लगे हथियारों की पूजा। और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का मॉब लिंचिंग पर बड़ा बयान, कहा हुजूमी तशद्दुद हिंदुस्तानी कल्चर नहीं। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के चौथे दिन भी मुसाफिरीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। त्योहार की खुशियां मनाने के लिए हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ मकामात और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाने वाले कई मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि इस हड़ताल के नतीजे में उन्हें खानगी गाड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ा। इस तरह चौथे दिन भी आवाम की दुश्वारियों में कमी नहीं हुई। इस हड़ताल के सबब एमएमटीएस ट्रेनों, मेट्रो खिदमात, ऑटोज़ और कैब्स पर मुसाफिरीन को इन्हिसार करना पड़ा। आज दशहरा त्यौहार के पेश नज़र हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से कोई एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म नहीं किया गया। अलबत्ता चारशुबे से हड़ताल में शिद्दत पैदा करने का आरटीसी जेएसी के कायदीन ने ख़बल-अज़ीं ऐलान किया था कि हड़ताल के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए चारशुबे को कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में होने वाले इस इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल को खतियत दी जाएगी। तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम की ज़ेरे सदारत होने वाले इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया गया है। जेसी कायदीन अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि कुल जमाती इजलास में हम अपने मौक़िफ़ को पेश करते हुए जायज़ मुतालबात की यकसोई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने रियासत की तमाम सियासी जमातों की तायद हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जेएसी कायदीन दीगर सरकारी महकमों की यूनियनों से भी बातचीत करते हुए उनकी हड़ताल की तायद करने की दरख्वास्त करेंगे। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि आरटीसी यूनियन के कायदीन एक खुफिया एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को कई मरात और सहूलतें दी हैं। इसके अलावा तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनकी तनख्वाहों में भी गैर मामूली इजाफा किया था। दीगर रियासतों के आरटीसी के मुकाबले में तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन गैर ज़रूरी मुतालबात के तहत हड़ताल शुरू करते हुए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने आरटीसी वर्कर्स को मशवरा दिया कि वो यूनियन के कायदीन के गुमराह कुन बातों में ना आएँ। इस मौके पर निरंजन रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में आया इस तरह के मुतालबात कबूल किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालबात को कबूल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि त्यौहार के मौके पर आवाम को मुश्किलात में डालने वाले आरटीसी मुलाजिमीन को समझा बुझा कर ड्यूटी पर रुजू करवाने के बजाय अपोजिशन जमातें आग में तेल डालने की कोशिश कर रही हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत समाज के हर तबके की मसावी तरक्की के इक़दामात कर रही है। ख़ास तौर पर ज़रई शोबे की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के साथ साथ किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम कर रही है। हुकूमत के इक़दामात से रियासत कई बंजर अराजी काश्त के काबिल हो गई है। उन्होंने कहा कि इस साल रिकॉर्ड सतह की काश्त हुई है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर और खातिर ख्वाह बारिश की वजह से रियासत भर में 1 करोड़ 11 लाख अराजियात पर फसल हुई है। ये एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए जो इमदाद की जा रही है, दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की मदद नहीं की जाती। 24 घंटे मुफ्त बरखी के अलावा सब्सिडी बीज और खाद की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से किसानों को कोई इमदाद हासिल नहीं हो रही है। तमाम इमदाद रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है। ప్రజల క్షేత్రంలో ఉంటే మీరు కొండల మీద ఉండి దాదా అని పిలిస్తే జనం వస్తారు. ప్రజలకు నాయకత్వం ఇచ్చే తీరిదా? ఈ సమకాలీన తరం కానీ
రేపటి భవిష్యత్ తరం కానీ ఈ తరహా విపక్ష పార్టీల యొక్క రాజకీయ విధానాలను అసహించుకుంటారు. ఏ మోతాదులో అనుమతించిన వాళ్ళను ఆ మోతాదులో సమాజానికి నష్టం జరిగినట్లే. ఆచరణ సాధ్యం కాని మాటలు మాట్లాడడం అనేటువంటి విషయాన్ని వదిలిపెట్టాలి. మొట్టమొదలు ఆచరణ సాధ్యమైనటువంటి అయితే ఇగో మేము ఈ రాష్ట్రంలో మీకంటే పెద్ద పార్టీ మేము, లేదా మేము ఇద్దరం జాతీయ పార్టీలో ఉన్నాం, మేము మనగాళ్ళం, మేము ఇన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళినాం, లేకుంటే కేంద్రాన్ని ఏలినాం గతంలో, లేకుంటే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం, ఇవ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ గొప్ప పథకం చేసినాం, దీనిలాగా మీరు చేయండి అని చెప్పొచ్చు. అట్లా ఆడ దొంగనిక చేత కాదు రాష్ట్రాలలో కానీ ఇక్కడ మా వెంబడి పరిగెత్తుతారా మీరు? మీ రాష్ట్రాలలో దొంగనికి అడుగులేనిక చేతనైతలేదు మీకు. మా వెంబడి కేసీఆర్ వెంబడి పరుగులు తీస్తారా మీరు? చేతనైతుందా? वजीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकर राव ने कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन पर आरटीसी वर्कर्स को मुश्तैल करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दयाकर राव ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि आया उनके जेर इख्तियार वाली रियासतों में आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया गया या फिर उन्हें दीगर सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। वजीर पंचायत राज ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आरटीसी मुलाजमीन के लिए 44% फिटमेंट दिया था, जो एक तारीख है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में आरटीसी के मुलाजमीन को इससे कम फिटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनों में तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन को कई सहूलतें फराहम की गई। इसके अलावा उनकी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि आरटीसी गुज़िश्ता कई बरसों से खसारे में है। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर ने फराख दिलाना इकदाम के तहत 44% फिटमेंट का ऐलान किया था, जो एक तारीख है। आरटीसी मुलाजमीन को हुकूमत के फैसले पर शुक्रिया अदा करना चाहिए था। ऐसा ना करते हुए मजीद मुतालबात के जरिए हड़ताल मुनज़्ज़म करना मुनासिब अमल नहीं है। ये ब्लैकमेल की सियासत है, हुकूमत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो हड़ताली मुलाजमीन को मुश्तइल करने के बजाय अवाम की परेशानियों को कम करने के मशवरे दें। వాళ్ళు చేస్తున్నారు కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నారు. ఇది కూడా మన ప్రజలలో తీసుకోవాలి. ఎందుకంటున్నా అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడన్నా ఆర్టీసీ వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ పరంగా తీసుకున్నారు. వాళ్ళు అడగాల, వాళ్ళు బీజేపీ ఉన్నది ఎక్కడన్నా మీరు మాట్లాడుతున్నది సిగ్గు లేకుండా మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రాలలో ఎక్కడన్నా ఈ బస్సులన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో చేశారా? మీ సంస్థలు కాంగ్రెస్ పరిపాలించే రాష్ట్రాలలో చేశారా? ఎక్కడ చేయకుండా ఈరోజు గవర్నమెంట్ పరంగా చేయాలి, జీతాలు పెంచాలి, వాళ్ళ కోరికలు తీర్చాలంటున్నారు. ఇవాళ మనం ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. నేను కార్యకర్తలు చెప్తున్నాం, ప్రజలకు మెసేజ్ పోవాలి. మన ఇచ్చిన జీతాలు రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఇస్తారు, ఏ దేశంలో ఇస్తారు? ఆర్టీసీకి ఇచ్చిన జీతాలు ఆ బీజేపీ వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఇలా ఆర్టీసీని ఊతపట్టేట్టు చేసేది ఆ పార్టీలు, ఆ యూనియన్ యాక్ట్ అనేది కూడా ప్రజలలో తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత. कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन को बरतरफ कर देने से मुतालिक फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। खम्भम जिले के मधिरा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आरटीसी के मुलाजमीन अपने देरेना हल तलब मसाइल की यकसोई के लिए जमहूरी अंदाज में हड़ताल शुरू किए थे। उनके मुतालबात जायज़ हैं, हुकूमत उनके मुतालबात को कबूल कर ले या फिर उनसे बातचीत करते हुए मसले का हल तलाश करने के बजाय एक ही मुश्त में 48,000 मुलाजमीन को बरतरफ कर देने का ऐलान करना चीफ मिनिस्टर की आमिराना हुकूमत को जाहिर करता है। सीएलपी लीडर ने कहा कि हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन को बरतरफ करते हुए आरटीसी को खानगियाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीसी को प्राइवेटाइज करने का फैसला न करने का तयखुन देते हुए चीफ मिनिस्टर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बहुत जल्द आरटीसी मुकम्मल तौर पर खानगी अफराद के हवाले हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इख्तियार करदा रवैये से आरटीसी के मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि आरटीसी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के हर शख्स की जिम्मेदारी है। आरटीसी को प्राइवेटाइजेशन से बचाने और मुलाजमीन की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातों को हुकूमत पर दबाव डालने की ज़रूरत है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो हड़ताली मुलाजमीन की तायद में उठ खड़े हों और आरटीसी के साथ उसकी लाखों करोड़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करें।
हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब की मुहिम 10 अक्टूबर से शदीद हो जाएगी। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र गुज़िश्ता 2-3 दिन से इंतखाबी मुहिम मामूल के मुताबिक देखी गई। बरसर इख्तिदार जमात TRS के अलावा कांग्रेस के अहम कायदीन गुज़िश्ता 3 दिन से ज़मीनी इंतखाब की मुहिम से दूरी इख्तियार किए हुए थे। हल्के में सिर्फ उम्मीदवार और ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन ही इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ देखे गए, लेकिन जुमेरात से तमाम सियासी जमातें हल्के में मसरूफ़ हो जाएंगी। TRS पार्टी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी जलसे का भी मंसूबा तैयार किया है। TRS ज़राए के मुताबिक 18 अक्टूबर को हुजूरनगर में चीफ मिनिस्टर का जलसे आम होगा। 19 अक्टूबर को ज़मीनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगी, जिसके पेश नज़र TRS ने इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम से चंद घंटे कबल चीफ मिनिस्टर व सदर TRS का इंतखाबी जलसे आम मुनक़िद करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर के जलसे आम के लिए भारी तादाद में आवाम को इकट्ठा करने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव भी 10 अक्टूबर से हुजूरनगर असेंबली हल्के के तमाम मंडलों और बल्दिया में रोड शो और जलसे आम करेंगे। ज़राए ने बताया कि तारक रामाराव ने 4 अक्टूबर को हुजूरनगर बल्दिया में रोड शो मुनक़िद किया था। बाद अज़ां मकामी कायदीन और ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर और दीगर वज़रा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन 10 अक्टूबर से KTR रोड शो के ज़रिए हल्के के तमाम अहम मुकामात का अहाता करेंगे। ज़मीनी इंतखाब TRS के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, जिसके पेश नज़र पार्टी ने 70 अहम कायदीन बशमूल रियासती वज़रा अरकान मुक़न्नना को हुजूरनगर के मुख्तलिफ मंडलों और मौज़ूआत का इंचार्ज मुकर्रर किया। 21 अक्टूबर को रायदही होने वाली है और 24 अक्टूबर को नतायज जारी किए जाएंगे। हल्के में दो रुखी मुकाबला देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी का TRS उम्मीदवार सैदी रेड्डी के दरमियान मुकाबला है। ज़मीनी इंतखाब में BJP और तेलुगु देशम के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन इन दोनों जमातों का कोई ख़ास असर देखा नहीं जा रहा है। ज़मीनी इंतखाब में CPI ने TRS की तायद का ऐलान किया है। बताया गया है कि 10 अक्टूबर के बाद CPI के रियासती कायदीन भी TRS उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस की जानिब से PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी के दीगर अहम कायदीन बशमुल जाना रेड्डी, हनुमंतराव, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दूसरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। 1-2 दिन में पार्टी के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी भी पद्मावती रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले हैं। ज़िले नलगुंडा में मूसी प्रोजेक्ट का एक दरवाज़ा शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 2 दिन कबल बह गया था, जिस पर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट के गेट नंबर 5 के बह जाने पर ओहदेदारों को नया गेट तनसीब करने की हिदायत दी थी और आज इंजीनियर्स ने प्रोजेक्ट के मकाम पर नया गेट मुंतकिल किया, जहाँ माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में प्रोजेक्ट के 5वें गेट की तनसीब अमल में लाई जा रही है। वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने आज नए गेट की तनसीब के कामों का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के आयकुट के तहत आने वाले किसानों को इस वाक़े पर तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। चंद घंटों के अंदर पुराना गेट के बाकी हिस्सों को अलहदा करते हुए उसकी जगह नया गेट लगाया जाएगा। उन्होंने मकामी आवाम से ख्वाहिश की है कि वो पानी को ज़ाय होने ना दें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पुराने गेट के बह जाने और नए गेट की तनसीब के मामले में काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और वक्तन फ़वक्तन प्रोजेक्ट के पास अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों से वाकिफ़ियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहिर इंजीनियर्स की टीम जंगी खतूत पर गेट लगाने के काम में मसरूफ़ है। मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का आदा होने नहीं दिया जाएगा। స్థానంలో గడ్డలు సమర్చి నీళ్ళను ఆపడానికి కావాల్సిన పనులు వేగవంతమైనవి. తిరుపతి వద్ద కళ్యాణి డ్యామ్ దగ్గర ఉన్న గడ్డర్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు చేరుకున్నాయి ఇక్కడికి. హైదరాబాద్లో తయారవుతున్నాయి కూడా రాత్రి కానీ రేపు ఉదయం కానీ చేరుకుంటాయి. అన్నీ చేరుకోగానే వాటి గేట్ స్థానంలో అమర్చి నీళ్ళు కింది వృధా అవ్వకుండా ఆపిస్తాం. తప్పకుండా हैदराबाद के कई इलाकों में आज दिन भर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द रहा। दशहरे की छुट्टी की वजह से जहां सड़कों पर काफ़ी कम गाड़ियां नजर आईं, वहीं RTC की हड़ताल और सर्द मौसम ने भी लोगों को अपने घरों तक महदूद रखा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में अगले 24 घंटों में बारिश होने का ख़वी इम्कान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज अपने अफराद ख़ानदान के साथ सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में वाक़े नल्ला पोचम्मा मंदिर में विजयदशमी की पूजा की।
वजीर आला ने अपनी गाड़ी की और अयोध्या पूजा भी की। इस मौके पर केसीआर की अहलिया शोभा, बेटे केटी रामाराव, बहू शैलीमा, पोते हिमांशु, बेटी कविता, दामाद अनिल कुमार, ओहदेदार और प्रगति भवन का स्टाफ भी मौजूद था। वहीं गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी अपने अफराद खानदान के साथ आज राजभवन में पूजा की। बाद में वह हैदराबाद की एक मंदिर में भी पूजा करने गईं। गवर्नर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज विजयदशमी के मौके पर द्वारका के सेक्टर 10 में दशहरा मैदान में रावण के पुतले को आग लगाई। इससे पहले यहां पहुंचने के लिए मोदी ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में सवारी की। इस मौके पर बात करते हुए मोदी ने सबको विजयदशमी की मुबारकबाद दी। सर बाइट प्ले होना है। फ्रांस ने आज मेरीनेक एयरबस पर हिंदुस्तान को पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा। हैंडिंग ओवर सेरेमनी में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, फ्रांस की वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले और डैसो एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर मौजूद थे। सेरेमनी में राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का मतलब आंधी होता है। मुझे उम्मीद है कि ये अपने नाम को साबित करेगा। हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच हुए 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे और एयरक्राफ्ट की खूबियों को लेकर एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। राजनाथ सिंह ने एयरबस पर ही राफेल में लगे हथियारों की पूजा भी की। वो थोड़ी देर में इसमें उड़ान भरे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने फ्रांस के राष्ट्र के सदर एमिन्यूल मैक्रो से भी मुलाकात की। हिंदुस्तान को मिलने वाले पहले राफेल का नाम एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया के नाम पर RB001 रखा गया है। भदौरिया ने ही राफेल सौदे में अहम किरदार निभाया है। ये इजाफा हुआ है। मैंने स्वयं सारथी ली है और हमारे साथ कैप्टन फिल इन्होंने कैप्टन फिल ने फ्लाई किया और बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी और बहुत ही स्मूथ थी और पूरा डिटेल फ्लाइंग में क्या क्या था, कैसे कितनी हाइट पर गए, वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूं सुपरसोनिक स्पीड से भी इन्होंने मुझे फ्लाई कराया है और हमारी जिंदगी का बहुत एक ये अद्भुत क्षण था और मैं तो इसकी कभी कल्पना नहीं करता था कि यह भी अवसर मिलेगा कि सुपरसोनिक स्पीड से मुझे किसी कम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठकर फ्लाई करने का अवसर मिलेगा। और आज हिंदुस्तानी फिजाइया ने मंगल को अपना 87वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, फिजाइया के चीफ मार्शल RKS भदौरिया और बहरिया एडमिरल क्रमवीर सिंह ने इंडिया गेट पर वाक़ वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। यौम फिजाइया पर गाजियाबाद के हिंडन एयर स्पेस पर परेड हुई। इसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान समेत बालाकोट एयर स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले तमाम पायलटों ने अपना दमखम दिखाया। अभिनंदन ने इस मौके पर MiG-21 तैयारा उड़ाया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को यौम आज़ादी पर वीर चक्र से नवाजा गया है। हिंदुस्तानी फिजाइया के 37वें यौम तासीस पर फिजाइया सरबराह राकेश भदौरिया ने 51 स्क्वाड्रन और 9 स्क्वाड्रन को फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट में दहशतगर्दाना कैंपों पर
फिजाई हमले में उनके किरदार के लिए नवाजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हुजूमी तशद्दुद या किसी भी किस्म का तशद्दुद नामुनासिब अमल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तमाम हिंदुस्तानियों का है, यहाँ सब मिलकर रह सकते हैं। भागवत ने मंगल के रोज दशहरे के मौके पर नागपुर में आरएसएस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तनों हमारे मुल्क की अंदरूनी ताकत है। हुजूमी तशद्दुद के बाज़ वाक़यात से मुल्क और हिंदू बरादरी की साख मुतासिर हो रही है और इससे बाज़ मज़ाहिब में खौफ व हिरास पैदा होता है। भागवत ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद हिंदुस्तानी कल्चर नहीं बल्कि गैर मुल्की कल्चर है। उन्होंने आरएसएस कारकुनों को मशवरा दिया कि वो मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि दस्तूर पर चलना भी देशभक्ति है। हर शख्स को दस्तूर के पाबंद रहते हुए इस पर अमल करना चाहिए। मरकजी जंगलात, इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जयपुर समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में आइंदा अप्रैल से BS6 ईंधन मिलने लगेगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। जावड़ेकर ने आज यहां सहाफ़ियों से बातचीत में बताया कि इस इकदाम से गाड़ियों से होने वाले आलूदगी में 80 से 90% कमी आएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क के 122 शहरों के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें हर शहरी की आलूदगी की सतह के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबा बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने माहौलियात के शोबे में दुनिया में शोहरत हासिल की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी गैर रिवायती तवानाई के ज़राए से पैदा होने वाली बिजली के हदफ को बढ़ाकर 4,50,000 मेगावाट करने का ऐलान किया है। इससे कबल यह हदफ 2,75,000 मेगावाट था, जिसमें 1 लाख मेगावाट शमसी तवानाई और 1,75,000 काबिल तजदीद तवानाई थी। जावड़ेकर ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज पेरिस जा रहे हैं, जहां वो राफेल की शस्त्र पूजा करेंगे और उसके बाद उसे हिंदुस्तान लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हिंदुस्तानी फौजी सलाहियत में इजाफा होगा। उन्होंने यहाँ मालविया कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की जा रही कोशिशों के नतीजे में मुल्क का जंगलाती खित्ता 15,000 मुरब्बा किलोमीटर बड़ा है। अब ये कुल रकबे का 25% हो गया है। हमें इसे बढ़ाकर 33% करने की कोशिश करनी होगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर दारुल हुकूमत दिल्ली में सिखों के सबसे बड़े मजहबी मकाम गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी सभी किस्म की चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। समिति के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा ने मंगल को यहां बताया कि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में माहौलियात को फ़ायदा पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स को दारुल हुकूमत दिल्ली में सबसे ज़्यादा सब्ज़ कॉम्प्लेक्स के तौर पर फ़रोग़ देने का फैसला किया है। कैनॉट प्लेस में वाक़ गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में सिंगल यूज़ प्लास्टिक, प्लेट, ग्लास, चमचों, थर्माकोल कप और प्लास्टिक की थैलियों वगैरह पर 2 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है और अक़ीदतमंदों को प्रसाद स्टील की थालियों और पीने का पानी स्टील के ग्लास में दिया जा रहा है। इस कदम से गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में अक़ीदतमंदों को प्रसाद बांटने में हर रोज़ इस्तेमाल किए जाने वाले तकरीबन 5,000 प्लास्टिक बैग और थर्माकोल की चीज़ों की जगह अब जूट के बैग और डोना पित्तल कटोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुद्वारे में हर रोज़ 75,000 तक अक़ीदतमंद पहुँचते हैं और ख़ास मौक़ों पर ये तादाद 2 लाख तक पहुँच जाती है। अहाते में फूलों और प्रसाद की बची अशिया, मालाएं, सूखी पत्तियां वगैरह के बंदोबस्त के लिए हर रोज़ 2 टन की सलाहियत वाला रीसाइकिल प्लांट कायम किया गया है, जो कि बची हुई चीज़ों को ऑर्गेनिक खाद और वर्मा कंपोस्ट में बदल देगा। इस प्लांट को अभी तजुर्बाती तौर पर चलाया जा रहा है और रवा माह से इसे ज़ीरो वेस्ट मॉडल के तौर पर पूरी सलाहियत के साथ चलाया जाएगा। सयाहों को कश्मीर छोड़ने से मुतालिक जारी एडवाइजरी को हटाने के जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की हिदायत के कुछ ही घंटों बाद गैर मुल्की मामलात की अमरीकी कांग्रेस कमेटी ने हिंदुस्तान से वादी में मौसलाती पाबंदियों को हटाने की ये कहते हुए अपील की है कि इससे लोगों की ज़िंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। कमेटी ने ट्वीट किया, कश्मीर में हिंदुस्तान की मौसलाती पाबंदियों से कश्मीरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए ये वक्त इन पाबंदियों को हटाने और दीगर हिंदुस्तानी शहरियों की तरह ही कश्मीरियों को मसावी हुकूक और खुसूसी मराहत फराहम करने का है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को
खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया और रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया। इसके बाद से कश्मीर में हड़ताल जारी है और एहतियाती तौर पर मवासिलात के ज़राए पर पाबंदी आयद की गई है। हिंदुस्तान हमेशा से कहता आया है कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हिंदुस्तान का कहना है कि गड़बड़ी फैलाने से पाकिस्तान को रोकने के लिए एहतियातन वादी में पाबंदियां आयद की गई हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा में मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम और मुहासरे के दौरान शुरू हुए तसादुम में एक जंगजू मारा गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मौसूल होने के बाद आज सुबह ज़िले पुलवामा के अवंतीपुरा के बैरूनी इलाके में वाक़ एक गाँव में मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जब एक मखसूस इलाके की तरफ जा रहे थे, वहाँ छुपे एक जंगजू ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद ये तसादुम शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि तसादुम में एक जंगजू मारा गया और उसकी तहवील से गोला बारूद बरामद किया गया। जंगजू की शिनाख्त की जा रही है। आखिरी इतला मौसूल होने तक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम जारी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाल मशरकी शाम से अपनी फौज हटाने की अचानक फैसला करने के बाद कहा कि फैसले के बाद अगर तुर्की अपने दायरे से बाहर जाकर कुछ भी करता है तो उसकी मईशत को बर्बाद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने फैसला शुमाली शाम में तुर्की की फौजी मुहिम शुरू करने के फैसले के बाद किया है। ट्रंप ने कई ट्वीट करके शुमाल मशरकी शाम से अमरीकी फौज को हटाने के अपने फैसले पर सफाई दी है। उनके इस फैसले के बाद तुर्की के लिए शुमाली शाम में कुर्द जंगजुओं पर हमला करने का रास्ता खुल जाएगा। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, मुसाफिरीन को काफी दुश्वारियों का सामना। हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में 10 अक्टूबर से पैदा होगी शिद्दत। वजीर आला केसीआर समेत टीआरएस और कांग्रेस के कई बड़े कायदीन लेंगे मुहिम में हिस्सा। जोशो खरोश से पूरे मुल्क में मनाया गया दशहरे का त्योहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जलाया रावण का पुतला। फ्रांस ने हिंदुस्तान को पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा। राजनाथ सिंह ने एयरबस पर ही राफेल में लगे हथियारों की पूजा। और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का मॉब लिंचिंग पर बड़ा बयान, कहा हुजूमी तशद्दुद हिंदुस्तानी कल्चर नहीं। नाजरीन, आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।